गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 से आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें है भिन्न का भिन्न से गुणन। ठीक है, इसमें आप लोग एक पेपर लीजिएगा। ठीक है, पेपर को एक बार मोड़ दीजिएगा इस तरह से। ठीक, उसके बाद उसको और एक बार मोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद खोल के देखिएगा तो आपको 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4 के बराबर आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या समझे, एक पेपर को जब हम एक बार मोड़ते हैं तो वो आधा हो जाता है, तो आधा को हम लोग 1/2 लिखते हैं। ठीक है, फिर आधा को और आधा कर दिए, ठीक है, तब वो 1/4 हो जाता है। यहाँ देखने से आपको पता चल रहा है 1/2 का 1/2 मतलब कि आधा का आधा, तो इसको गुना कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हम लोग फिर एक कागज लेंगे, आयताकार कागज। इसको एक बार मोड़ेंगे तो मोड़ दिए तो वो 1/2 के बराबर होगी। अब हम इसको चित्रानुसार, यहाँ पर देखिए, ये चित्रानुसार हम मोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको 2 बार मोड़ रहे हैं। 2 बार मोड़ रहे हैं तो आपको इस तरह से 1/2, 1/2, 1/2 एक साइड होगा, और फिर इसके पीछे साइड भी 1/2, 1/2, 1/2 भाग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मेरा 1/6 भाग के बराबर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से 1/3 का 1/2 कितना हो जाएगा? 1/6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पाते हैं? अब हम पाते हैं कि भिन्नों का गुणन बराबर अंशों का गुणनफल बटे हरों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 गुना 1/3, तो यहाँ पर अंश और अंश को गुना करेंगे तो 1 × 1 और 2 × 6। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/2 का 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 गुना 3/4, तो ऊपर ऊपर का गुना करेंगे और नीचे नीचे का गुना करेंगे। तो 3 × 3 और 4 × 8, तो 3/8 इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन है नीचे में, देखिए ये वाला उदाहरण। एक मोटर बाइक 1 लीटर पेट्रोल 30 किलोमीटर दौड़ती है। 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर दौड़ती है, तो 3.1/5 लीटर पेट्रोल में यह बाइक कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर आपका बनाया हुआ है, बाइक द्वारा 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 30 किलोमीटर, मतलब कि 1 लीटर में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो 3.1/5 लीटर पेट्रोल में बाइक द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? तो 30 से उसको गुना कर देंगे, 3.1/5। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पर 3 गुना 1/5 है, तो यहाँ पर 3 गुना 1/5 को हम लोग 3 गुना 1/5 को हम लोग क्या करते हैं, 5 × 15 और 1 16/5 लिखते हैं। ठीक है, तो 16/5 से 30 को गुना कर दिए तो 96 किलोमीटर आ गया आंसर। समझ में आया? आ गया होगा समझ में। अब गुणनफल का मान कब बड़ा होता है और कब छोटा होता है? कब बड़ा होता है और कब छोटा होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक से बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 और 5 का उदाहरण लिया गया है। तो 2 × 5 = 10। ठीक, 2 × 5 = 10, तो ये 10 2 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। ठीक, 10 2 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। अब स्थिति 1 में देखते हैं,
स्थिति 1 में क्या है, जब दो उचित भिन्न संख्या को गुना करते हैं। उचित भिन्न से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले तो कोई भी भिन्न में अंश और हर होता है, ठीक है, अंश बटा हर। जैसे 1/2 है तो 1 हो गया अंश और 2 हो गया हर, ठीक है। तो उचित भिन्न में जब अंश हर से छोटा होता है तो उसको उचित भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/2 गुना 1/3, ठीक है। जब दो उचित भिन्न संख्या को गुना करते हैं तो क्या होता है? तो 1/2 गुना 1/3 जब गुना किए तो कितना आया? 1/6 आया, ठीक है। 1/6 1/2 से छोटा है और 1/6 1/3 से भी छोटा है, मतलब दोनों से छोटा है 1/6। तो हमने क्या देखा कि दो उचित भिन्नों का गुना किया जाता है तो गुणनफल दोनों भिन्नों से कम होता है, अर्थात दो उचित भिन्नों के गुणनफल का मान दोनों भिन्नों में से प्रत्येक से छोटा होता है। समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट है, जब दो विषम भिन्न संख्या को गुना करते हैं तो क्या होता है? विषम भिन्न संख्या के बारे में समझ लीजिए क्या होता है। हम लोग उचित भिन्न के बारे में देख लिए। विषम भिन्न में क्या होता है ना, जब हर अंश से छोटा होता है, ठीक है। जब हर अंश से छोटा होता है, जैसे 4/3 है ना, तो ऊपर वाला मेरा अंश हो गया और नीचे हर हो गया। आई बात समझ में? तो हर अंश से छोटा होता है तो उसको कहते हैं विषम भिन्न। तो यहाँ पर भी देखिए 4/3 गुना 3/2 दिया हुआ है, तो ऊपर ऊपर वाला को गुना किए तो 4 तिया 12 और 3 दूना 6, ठीक है। तो 12/6 आया तो 6 का 6, 6 दूना 12 बराबर 2 आया, ठीक है। तो 2 आया तो 2 दोनों भिन्नों से बड़ा है। कहने का मतलब 4/3 से भी बड़ा है और 3/2 से भी बड़ा है। तो हमने यहाँ पर देखा दो विषम भिन्नों को गुना किया जाता है तो गुणनफल दोनों भिन्नों से अधिक होता है, ठीक है। अर्थात दो विषम भिन्नों के गुणनफल का मान दोनों भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है, ठीक है। अब अगला स्थिति 3, जब हम एक उचित और एक विषम भिन्न को गुना करते हैं तो क्या होता है? उचित और एक विषम भिन्न को गुना करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर उदाहरण देखिए, 3/4 गुना 3/2 है, ठीक है। तो ऊपर ऊपर वाला को गुना किए, ऊपर ऊपर वाला को गुना किए तो कितना आया? 9, और नीचे नीचे वाला को गुना किए तो कितना आया? 8। तो 9/8, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखें कि 9/8, ठीक है, 3/2 से छोटा है और 9/8 3/4 से बड़ा है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्राप्त गुणनफल गुणन में उपयोग किए गए विषम भिन्न से कम, विषम भिन्न से कम और उचित भिन्न से अधिक होता है, ठीक है। विषम भिन्न से कम और उचित भिन्न से अधिक होता है। आई बात समझ में? अब हम लोग प्रश्नावली 2.3 में जाते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 2.3 का पहला नंबर है 1/2 का 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 1/2 का 2/3, ठीक है, 1/2 का 2/3, ये 2 2 कट गया तो 1/3 आया ना, ठीक है। तो 1/3 आंसर आया, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में क्या है? 3/5 गुना 13/15 गुना 17/9, दूसरा का पहला नंबर। तो यहाँ भी 3/5 गुना 13/15 गुना 17/9, ठीक है।
17/9। ठीक है। अब हम क्या किए कि 3 से ये 3 तिया 9 को काट दिए। ठीक है, ये मेरा 5 है। अब ऊपर ऊपर वाला को गुना कर दिए, 13 गुना 17, तो 17 तिया 51 होता है, और 17 एका 17, 17 5 कितना होता है? 22। तो 221। अब नीचे में गुना करेंगे। ठीक है, 5 तिया 15, 15 और 15 को गुना करेंगे, 15 पचे 75, 15 एका 15, 15 7 22। आई बात समझ में? तो इस तरह से 221/225 इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर। तीसरा का पहला देखिए, 1 रुपये का 3/4। 1 रुपये का 3/4, तो 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसे। ठीक है, तो 1 रुपये का 3/4 मतलब 100 का 3/4। ठीक है, तब इसको हम काट कूट करेंगे, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 पच्चीस 20। तब ऊपर ऊपर अंश अंश को गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 25 25 तिया 75, 23 से। आई बात समझ में? तो ये 75 इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, कौन बड़ा? पहला 1/2 का 5/7, अथवा 1/3 का 1/5। तो इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है 1/2 का 5/7 अथवा 1/3 का 1/5। तो यहाँ पर पहले हल किए हैं, 1/2 गुना 5/7, 1/3 गुना 1/5। तो 5 का 5 बटे 7 दूना 14, अथवा 1 का 1, 5 तिया 15। फिर हम समान हर किए हैं, तो 15 और 14 का लसा मेरा 210 आया, तो 5/14 गुना 5/14 गुना 15/15 बराबर 75/210। फिर 1/14 गुना 14/14, तो 14/210। तब इन दोनों को देखते हैं, तो 75 14 से बड़ा है, तो 5/14 1/15 से बड़ा हो जाएगा। अर्थात 1/2 का 5/7 बड़ा है 1/3 का 1/5 से। ठीक है। अब इसको हम दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं, जैसे 1/2 का 5/7, इसको हल किए तो 5/14 आया। ठीक है, अथवा 1/3 का 1/5 मेरा कितना आया? 1 का 1, और नीचे में 5 तिया 15। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब 5 को 15 से गुना करेंगे, तो 15 पचे 75 इधर हुआ। ठीक, अब 14 को 1 से गुना करेंगे, तो 14 का 14 आया। तब इसमें कौन बड़ा है? 75 बड़ा है, तो 75 बड़ा है 14 से, अर्थात 5/14 बड़ा है 1/15 से। समझ में आया? तो इस तरीके से भी हम हल कर सकते हैं। ठीक, सीता 1 घंटे में एक पुस्तक को 1/3 भाग पढ़ाती है, और 2.1/4 घंटे में वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगी? तो आपको कैसे हल करना है? दोनों को गुना करना है। ठीक है, सीता 1 घंटे में एक पुस्तक को 1/3 भाग पढ़ती है, तो सीता 2.1/4 घंटे में
1/3 गुना 2.1/4 भाग पढ़ लेगी। तो इस तरह से 1/3 को 2.1/4 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से छठा नंबर में देखिए, शीतल अपने बगीचे में 6 पौधे, छोटे पौधों को एक पंक्ति में लगाती है और 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 2/3 मीटर है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको 6 को 2/3 से गुना कर देना होगा। सातवां में भी लतिका 1 घंटे में 6.1/2 किलोमीटर पैदल चल सकती है। तो 2.1/3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी, यहाँ भी गुना करना है दोनों को। 6.1/2 गुना 2.1/3 से। आठवां नंबर, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2.2/3 मीटर लंबा है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। ठीक है। तो भुजा कितना दिया हुआ है? 2.2/3 गुना 2.2/3। ठीक है। इसको हल करेंगे तो 3 दूने 6, 6 2 8/3 गुना 3 दूने 6, 8/3, 8 8 64 और 3 तिया 9। तो 64/9 वर्ग वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से प्रश्नावली 2.3 को आप अच्छी तरह से नोट कॉपी में बना लीजिएगा। यह आपके लिए होमवर्क। ठीक है। थैंक यू।